वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम पॉलिटी का अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलिटी में पॉलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो 3 पिलर्स थे उनके बारे में पढ़ा था हमने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में कि फंक्शनिंग क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जब वो बना था, कैसे बना था, किस तरह से फंक्शन हुआ और किस तरह से हमने उसे लागू में लाया। ओके, तो हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि सारे बच्चे पहले अपना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पूरा का पूरा डेटा तुम्हारे पास हो, तो कुछ भी मैं ओवरराइट करूँ या कुछ भी मिटाऊँ तो तुम्हें दिक्कत ना हो। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी के सभी और उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ओके, प्लीज़। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय whom। ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय। ओके, एम.एन. रॉय जी थे 1934, इन्होंने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ओके, तो उसके बाद फिर किस तरह से पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, कैसे हुई, वो हम आज क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड की बात करें, इन 1935 आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ओके पहली बार डिमांड करती है कि हमें अपना संविधान खुद बनाना है और खुद से बनाना है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए हमें किसी भी बाहरी शक्ति की या ताकत की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक, तो अब मैं अगर बात करूं तो जो हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो यहाँ से मैं एक बारी पढ़ के बताता हूँ आप सबको। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ मई 16, 1946। एक बार इसको प्रॉपर अलग से अंडरलाइन कर लेना जब नोट्स बनाएंगे अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के अंडर फ्रेम हुई थी। तो अब आपको आंसर पता है किस प्लान के अंडर फ्रेम हुई थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया असेंबली में, जिसके अंडर उन्होंने बोला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपके लिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी मेड, कि वो क्या प्रिंसिपल्स होंगे और वो क्या आइडियाज होंगे जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, बनेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, क्योंकि बाद में यही जो आइडियाज थे, यही जो प्रिंसिपल्स थे हमारे प्रेम्बल में बने। ठीक है, हमारा प्रेम्बल बना है, जो कि मैंने नोट में यहाँ पे आप लोगों को बताया भी है। दीज प्रिंसिपल्स लेटर बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अभी फिलहाल हमने बात की बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह से हमारा मेकिंग ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से उसका बैकग्राउंड था, कैसे वो फॉर्म हुआ। और बोलने में मैं तुम्हें बहुत कहानी के अंदर भी लेके जा सकता हूँ यार, ठीक है, बट प्रॉपर प्रिसाइज रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रॉपर वही पढ़ेंगे, ज़्यादा हमने अंदर घुसना नहीं है। ठीक है, पीएचडी नहीं कर रहे हम लोग, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ेंगे, प्रिसाइज, ठीक है, टू द पॉइंट। ओके, उसके बाद आ जाता है फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ये नोट करके रखना, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करूं तो ये फाउंडेड, या फिर मैं बोल सकता हूँ फॉर्म्ड, ओके, कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। ओके, 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फॉर्म हो गई थी। और इसकी पहली मीटिंग जो हुई है वो हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
दिसंबर 9 1946, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार आता है इससे कि पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई, तो कब हुई, दिसंबर 9 1946। और किसने बायकॉट किया था इस पहली मीटिंग को? मुस्लिम लीग ने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बायकॉट किया था उस टाइम पे। ओके, आगे हम बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई तो इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, उन्हें एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट 2 दिन के लिए बनाया गया। ठीक है, 9 को ही उन्हें जो प्रेसिडेंट बना दिया गया था। उसके 2 दिन बाद दिसंबर 11 1946 में क्या किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी, ओके, इनको क्या किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है परमानेंट। ठीक, और टोटल स्ट्रेंथ क्या थी हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी? 389 सीट्स थी, जिसमें 289 जो सीट्स थी वो अलॉटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया थी, और जो 93 थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स के अंडर। ओके, अब ब्रिटिश इंडिया, बच्चे पूछेंगे ब्रिटिश इंडिया क्या था? जो पार्ट ब्रिटिशर्स के अंडर था उस टाइम पे, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, और जो प्रिंसली स्टेट्स हो गई जिसके अंडर अभी ब्रिटिश इंडिया रूल नहीं कर रही थी, जहां पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था वो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो अभी खुद जिनके राजा खुद भी अभी वहीं थे। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाता है कि फंक्शनिंग क्या थी और टोटल स्ट्रेंथ क्या थी। उसके बाद जो दूसरे फंक्शंस परफॉर्म किए गए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ओके, तो वो थे अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। इन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, बहुत बार क्वेश्चन आता है। जुलाई 22 1947, काफ़ी बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमारा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था। तो कब अडॉप्ट हुआ था हमारा नेशनल फ्लैग? 22 जुलाई 1947। उसके बाद दूसरी अगली चीज़ है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, दोनों ही एक ही डेट को हमने अडॉप्ट किए, जो कि डेट क्या थी? जनवरी 24 1950। ओके, वो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, काफ़ी बार टू द पॉइंट ऑफ व्यू टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करना यार, ज़्यादा रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, ये 1 डे एग्जाम्स होते हैं, इसमें तुम्हें बस टू द पॉइंट प्रिसाइज रह के चलना है। ओके, तो जितना बता रहा हूँ उतना तुम पढ़ लो, आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। तो ये भी कब हुए हैं? Jan 24 1950 में। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें काफ़ी सारी ना कमेटीज़ बनी थी, कुछ मेजर कमेटीज़ थी, कुछ माइनर कमेटीज़ थी, बट हमारे लिए कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के को अगर मैं ध्यान में रखूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिर्फ एक ही कमेटी थी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, तो आज हमारे इस लेक्चर में हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा बना, ठीक, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से हमारी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, जवाहरलाल नेहरू जी ने कैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया, ओके, और किस तरह से फिर फंक्शनिंग हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन हमारा इंटीरिम प्रेसिडेंट बना, उसके बाद हमारे जो परमानेंट मेंबर्स, जो प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, और हमारे जो दूसरे फंक्शंस परफॉर्म हुए उस टाइम पे, क्योंकि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके 2 मेजर फंक्शंस थे। 2 मेजर फंक्शंस क्या थे? एक तो उन्हें लॉ बनाने थे, जो नॉर्मल इनैक्ट करने थे लॉज, नॉर्मल लॉज, ओके, हमारी कंट्री के लिए। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। ये इनके 2 बेसिक काम थे बस। तो ये सब आज की क्लास में हमने अपना कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं जल्दी, ओके। तो बताइएगा अगर कुछ भी तुम्हें कोई भी क्वायरी हो रिलेटेड तो कमेंट करें वहाँ पे, और वहाँ से मैं आपका जो भी आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको आगे रिप्लाई कर दिया करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।